नमस्कार साथियों, स्टेट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ अतिथि के रूप में आज उपस्थित हैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथियों, ये बात होती है हमेशा कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो भ्रष्ट कौन है? मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट यदि कोई है तो वो मतदाता भ्रष्ट है। प्रदेश का और देश का जो सरकार के लोग चुने जाते हैं, विधायक और सांसद, उनको चुनने के लिए जो मतदाता रिश्वत के रूप में पैसे लेता है, शराब पीता है बटी हुई, और मुफ्त की राशि और मुफ्त का राशन और सब कुछ उसको मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा यदि भ्रष्ट कोई है तो राज्य का, देश का, प्रदेश का मतदाता भ्रष्ट है, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप इस बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर, आपने बिल्कुल सही विषय उठाया है और ये हमारे चिंता का विषय है। लोकतंत्र में धीरे धीरे लोकतंत्र का चेहरा बदलता जा रहा है, स्वरूप बदलता जा रहा है। जब हमारा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब वो दरवाजे पर आते हैं और वो अपने भाषण में ये कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए इस सेवा में उतर रहे हैं और इसलिए आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, तो ये अब जुमला नज़र आने लगा है, मजाक नज़र आने लगा है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जनता की सेवा के लिए कोई भी सांसद माननीय या विधायक माननीय या पार्षद माननीय या सरपंच माननीय इसलिए जो आते हैं वो जनता की सेवा से ज़्यादा कहीं ना कहीं अब तक जो इतिहास गवाह है कि ये पूछने वाला कोई नहीं है कि वो अचानक एक बार किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठ जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, तो रातों रात उनका खजाना कैसे भर जाता है। वो कहते हैं हम जनता की सेवा के लिए आते हैं, और जनता की सेवा के लिए आने वाला जनता के टैक्स से बंगला फ्री लेता है, बिजली फ्री लेता है, पानी फ्री लेता है, राशन फ्री मिलता है, गाड़ी घोड़े फ्री मिलते हैं, उसको सारी सुविधाएं फ्री होती हैं। तो जनता की सेवा के लिए तो नहीं आता है वो। और इस जब लालच में जनप्रतिनिधि जितने बन रहे हैं वो आजकल हमारे जो मतदाता हैं उन मतदाताओं को प्रलोभन देते हैं। और आपने जो कहा भ्रष्टाचार बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे आम आदमी की है, क्योंकि हम उस लालच में फंस जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये त्वरित लाभ हमको मिल रहा है, ये ले ले, वोट देने के बाद हमें क्या लेना देना है। लेकिन आपके वोट की मात्र एक छोटी सी राशि जो आपकी लालच के कारण वो वहाँ पर पहुँचता है और वो प्रदेश को तबाह कर देता है, प्रदेश को लूट खाता है। जो परिस्थिति बनती है, ये किसी भी पद पर हो, कोई भी हो, छोटे से छोटे पद पर हो, जो जहाँ बैठा है वो वहाँ भ्रष्टाचार करता है। ये कहता जरूर है कि मैं तो जनसेवा कर रहा हूँ। मैंने एक सवाल पूछा था एक माननीय से कि आप जब 2005 में 8 में जब विधायक बने थे तो आपने लिखा था कि आपकी जो है आय और आपकी टोटल चल अचल संपत्ति मात्र 1.5 करोड़ की है, लेकिन आज जब आप ये 13 का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी संपत्ति 20 करोड़ कैसे हो गई? तो बोले हम तो खेती करने लगे थे। जब सत्ता में रहते हैं तो खेती उनकी सोना उगलती है, और सत्ता से हटने के बाद उनकी खेती सूखा राहत लेते हैं वो। तो ये कहाँ से होता है? कोई ना कोई गड़बड़ी तो है। और मतदाताओं को जिस तरीके से चुनाव के पहले लुभाया जाता है, जो आपने जो कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि उनको जो जिस तरीके से लोक लुभावन प्रलोभन दिए जाते हैं और उसमें मतदाता भ्रष्ट सबसे ज़्यादा अगर कोई कहीं ना कहीं शुरुआत होती है तो वो घर से होती है, आम आदमी से होती है, एक वोटर से होती है। और वोटर यदि ये ठान ले, वो वोटर को पसंद ही नहीं आता है जो साइकिल पे प्रचार करने आता है, वो तो ये देखता है कि हेलीकॉप्टर से कौन आया, वो हमारा जनप्रतिनिधि है। तो जो हेलीकॉप्टर से आएगा वो आपकी ही राशि आपको देगा 1 रुपये, लेकिन आपसे 1 लाख रुपए वसूल लेगा, क्योंकि वो सत्ता में आने के बाद वो सारा जो खर्च किया है उसने उसका 100 गुना ज़्यादा वसूलने की कोशिश करता है। और यही शायद वजह है सर कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, और मतदाता उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। क्योंकि आम आदमी, अभी कोई मध्यम वर्गीय आदमी चला जाए तो वो पहुँच ही नहीं पाएगा, मतदाता उसके सामने उसकी बात ही नहीं सुनेगा, है ये क्या करेगा। लेकिन लग्जरी और 50 गाड़ी और 100 गाड़ी के काफिले से जो पहुंचता है वो कहता है नहीं, ये जनप्रतिनिधि है हमारा। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है सर। ये लोगों की, मतदाताओं की सोच जब तक नहीं बदलेगी, जब तक उनका अंतर्मन जागृत नहीं होगा, उनका जिसको कहना चाहिए कि ज़मीर जिस दिन उनका जागेगा कि नहीं, हमें
सही जनप्रतिनिधि चुनना है। जो हमको लालच दे करके हमसे वोट डलवा रहा है वो निश्चित रूप से एक प्रकार का व्यापारी है, और आजकल राजनीति व्यापारी हो गई है कि आज लगाइए और बाद में वसूलिए। तो आज वो व्यापारी है, वो आज देगा आपको तो आपसे ही वसूल करेगा किसी न किसी तरीके से। वो तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जो है उसकी बेल जो है नीचे से चालू होगी और ऊपर तक बढ़ती हुई चली जाएगी, और कहाँ जाके उसका अंत होगा ये आपको और मुझको किसी को ये पता नहीं है कि हमारा देश इस भ्रष्टाचार की आग में और इस भ्रष्टाचार की उलझन में कहाँ तक उलझा हुआ है और कैसे इससे निजात मिलेगी ये कोई नहीं जानता, कोई समझ नहीं पाता। साथियों, ये चर्चा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपा करके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे दें आज्ञा। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर पधारे।